नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए, आज का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका वर्ग 2 एमपी टेट का जो मेंस है उसको रिलेटिव सवाल आपको करना है। टॉपिक वाइज टॉपिक सभी का क्लियर किया जाएगा, तो जल्द से रेडी हो जाइए और क्लास को, जो हमारा सेशन अभी चल रहा था उस सेशन को भी पूरा कराया जाएगा। तो इस चीज़ की भी आप टेंशन न लें, हम सेटलमेंट कर लेंगे। आज की जो क्लास है वो हमारी एनटीपीसी की ना होकर आज की जो क्लास है वो एमपी टेट वर्ग 2 मेंस की मैथ की क्लास होगी, ठीक है। एक चीज़ लेकिन अब कल से जो हमारा टाइम बदलेगा वो हम इसका कुछ टाइम चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 क्लास लगातार रेगुलरली कराना है। एक तो आपकी ये चलेगी और एक चलेगी दूसरी आपकी ईएसपी एमपी और एमपी टेट वाली, और दूसरी चल रहा है हमारे मेरे प्यारे बच्चों वर्ग 2 वाली। वर्ग 2 की मेंस की चल रहा है और ये चल रहा है, तो दोनों क्लास को आपको सिलसिलेवार कराया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द पेन और बुक उठा के रेडी हो जाइए, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। गणित एक ही होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का देना, मैथ एक ही है। तो जो बच्चा नया पढ़ रहा है या जो भी नया है तो वो मैथ की तैयारी करना चाह रहा है, तो वो ये सोच के ना करे कि सर ये वर्ग 2 का चल रहा है कि वर्ग इसका चल रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन ना ले, है ना। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं, जल्द से ला जाइए। और आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है, और मौसम को देखते हुए, ठंड को देखते हुए हम आप घर से ही आज की क्लास को चलाया जा रहा है। आज की क्लास घर से ही है। सुमित गुप्ता नमस्कार नमस्कार। आज की जो क्लास का सेशन है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। 0 to हीरो तक हमें जाना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आ जाओ हम बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है अनुपात समानुपात का, ये जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही, एक तो सबसे अच्छा टॉपिक में गिना जाता है अनुपात और समानुपात वाला। अनुपात व समानुपात, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी न लें, क्योंकि लंबे टाइम के बाद हम घर से आज क्लास को ले रहे हैं। और आज जो क्लास है वो आज हास्य वाली क्लास है, आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन आगे की जो क्लास होगी थोड़ी सी सर्दी की वजह से क्लास नहीं हो पाई है। तो कल से जो क्लास संभवतः होंगी वो आपकी स्टूडियो से ही होंगी, तो टेंशन न लें, बस मज़े से पढ़ें, रिवीजन करें। और जो बच्चा मैथ्स एमपी टेट्स दे रहा है, एमपी टेट्स का जो मैथ दे रहा है वर्ग 2 वाला, ये सेकेंड वाला जो मेंस देना है, उसके लिए ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस चीज़ के लिए भी आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, क्योंकि अब जब बहुत टाइम से चीज़ नहीं पढ़ाते तो यहाँ पर क्या रहता है, हाथ भी उस प्रकार से नहीं चलता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुपात समानुपात क्या होता है। रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को समझो। जब कोई दो संख्याएं बटे में लिखी हो a बटा b के रूप में, मेरे भाई जब कोई दो संख्याएं a बटा b के रूप में लिखी हो, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर जो अनुपात बनता है उसे ही हम अनुपात कहते हैं। और अनुपात को मेरे भाई a.b के द्वारा भी दर्शा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अनुपात को हम ध्यान करना, या तो सीधी लाइन के द्वारा दर्शा दिया जाता है, अनुपात को या तो सीधी लाइन के द्वारा दर्शा दिया जाता है ऐसे करके, या अनुपात के लिए 2 बिंदी भी लिख दी जाती हैं। ध्यान करना, ये अनुपात का एक सिंबल होता है, अनुपात का एक सिंबल है, याद करना। या तो हम सीधा इसके द्वारा दर्शा दिया जाता है, या फिर इसको इसके ऐसे 2 बिंदी के द्वारा भी दर्शा दिया जाता है। इसको बोला जाता है मेरे भाई पहला पद, और इसको बोला जाता है मेरे भाई सेकंड पद, ठीक है। ये अनुपात होगा, एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देने पर जो अनुपात बनता है उसको ही हम रेशियो के नाम से जानते हैं। चीज को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, है ना। अब बात आती है आगे की ओर चलते हैं, अनुपात समानुपात। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको 2 अनुपात दिया हो, जैसे a अनुपात b बराबर, मान लो कोई राशि दी है आपको 2 अनुपात 3, ये नियम समझ लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हो। b अनुपात c, फिर हम सीधे सीधे सवाल पे आते हैं। नियम समझो, नियम के बाद सीधे सीधे हम सवाल की ओर आएंगे। और यहाँ पर दिया है मान लो कोई 4 अनुपात 5, तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, वो आपसे बोलेगा भैया a.b.c का मान यहाँ पर निकालिएगा, ये चीज़ आपसे यहाँ पर बोल दिया जाएगा। हम करेंगे कैसे, तो ध्यान करना, जो चीज़ मेरे भाई कॉमन होती है उसको बीच में टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर मेरे भाई 4 कॉमन है। कैसे करेंगे इस चीज़ को समझो। पहली संख्या का पहली में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 4 तिया 12,
और लास्ट का लास्ट में गुणा कर देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम अनुपात यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। और वैसे भी आपको ये चीज़ तो सबको आती ही होगी, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वहीं पे हम क्लियर करते जाएंगे कि इनमें यहाँ पर करना क्या है। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है, बहुत अच्छे से बात समझ लीजिएगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी दे रहे हो, ये जरूरी ही नहीं है कि आप MP टेट वर्ग 2 का ही एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप रेलवे किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, उनमें सवाल सेम आता है। सवाल में कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि इसके सवाल अलग होते हैं इसके सवाल अलग होते हैं। ध्यान करना, कॉमन परीक्षाओं में आपके इसी टाइप्स के प्रश्न मेरे भाई पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि 0.4 रेशियो यहाँ पर दिया है 1.4, फिर दिया है, ये देखना जब भी ऐसा चिन्ह आएगा तो मेरे भाई ये दर्शाता है रेशियो को। जब भी ऐसा चिन्ह आए तो मेरे भाई ये दर्शाता है रेशियो को। और जब भी ऐसा डबल चिन्ह आएंगे, डबल चिन्ह आए तो मेरे भाई ये दर्शाता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ठीक। तो याद रखना ये प्रोपोर्शनल को ही आता है। प्रोपोर्शनल यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में समान अनुपात। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समान अनुपात। इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लो। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके समझो, करना हमें इस सवाल को कैसे है, इस चीज को आप हमसे समझो, ठीक है। तो बहुत टाइम के बाद, अरसे के बाद लगातार इस प्रकार की क्लास घर से चलाई जा रही है। तो मेरे भाई आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, मेरी पिक्चर ना दिखे तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब की जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें हम क्लास में दिखेगा। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मेरे भाई यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये अरविंद भार्गव का आंसर आ चुका है 4.9। बहुत सुंदर, ये लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है 0.1, इसके बटे में यहाँ पर लिखो 1.4। यहाँ पर लिख, देखो मैं नियम भी बताता चलूंगा आपको, बिल्कुल थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो आपको हर कुछ चीज समझ में आएगी। धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। पॉइंट यहाँ से हटा दीजिएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटा के नीचे मेरे भाई यहाँ पर 10 का यहाँ पर भाग लगा दीजिएगा। बस आप इस चीज को समझो, नियम समझना, मैं आपको सब चीज क्लियर करते चलूंगा। आप यहाँ पर 2 से काटिए, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा मेरे भाई 7 बार, और 2 से कटेगा मेरे भाई ये भी 7 बार कटेगा। तो हम जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, इस चीज को आप अच्छी समझो। 7 × 7 का, 7 × 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49, ये हो जाएगा 10, 10 से लगा देंगे मेरे भाई 49 में भाग, तो x की जो वैल्यू आएगी 10 से कटेगा 4.9। 4.9 इस सवाल का आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। वैसे भी डी का ऑप्शन तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है। तो ये बच्चे का आंसर आ चुका था, अरविंद भार्गव जी का आंसर आ चुका था। बहुत बढ़िया। अब बात को समझिएगा यहाँ पर, एक चीज को, एक चीज तो आपने यहाँ पर ये चीज समझ लिया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, ये चीज समझिएगा। अब यहाँ पर एक नियम लगा होता है, वो नियम देखो, मैं बताता हूँ आपको इस नियम का यहाँ पर महत्व क्या है। आप बस यहाँ पर इस चीज को अच्छी तरीके से समझो बेटा। जब भी आपका इस प्रकार से कोई आए कि A अनुपात B, यहाँ पर लिखा है समान अनुपात C अनुपात D, यहाँ पर लिखा है समान अनुपात C अनुपात D, तो हम ऑब्वियसली इसमें करेंगे क्या, ये दो जो संख्या है ये आंतरिक संख्याएं, B और C अंदर की संख्या है और C और D बाहर की संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहरी संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू में बराबर आता है मेरे भाई, बाहरी संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के। बाहरी संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के। चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर रीड कर लो। तो देखो यहाँ पर लिखा था 14 और ये यहाँ पर लिखा था, इन दोनों का जो गुणा होना चाहिए मेरे भाई, 14 × 14 का जो गुणा होना चाहिए वो x इंटू मेरे भाई इसका गुणा होना चाहिए। आप बात को यहाँ पर समझिएगा। 14 × 14 दो बार लिखा है, 14 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 196, पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद। यहाँ पर मेरे भाई पॉइंट इसके बराबर में यही आना चाहिए। तो पॉइंट 4 में किसका गुणा करें, तो मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाए। तो आपको अच्छी तरीके से लिख रहा है, इसमें अगर 49 का गुणा करता हूँ मैं यहाँ पर यदि 49 का गुणा करूंगा तो मेरे भाई 0.1 मिलेगा, तो इससे मैं कर नहीं सकता। अगर इसमें 0.49 का गुणा करूंगा तो 1 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, मतलब 3 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 4.9 यानी 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये बना के भी मेरा 1.96 कर देगा। तो अभी मैं यहाँ पर सीधा सीधा इसको क्रैक कर सकता था कि इस सवाल का जो आंसर होने वाला है वो, इस सवाल का जो आंसर होने वाला है वो मेरा बी आने वाला है 4.4। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने फिर अगला क्वेश्चन।
ये रहा आपके सामने। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने रहा। जल्दी से मेरे भाई इसको सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा भैया। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो, तो ए अनुपात सी का मान यहां पर ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी का मान यहां पर मेरे भाई पूछा जा रहा है आपसे इस चीज को। तो बात को समझिए, जब भी मेरे भाई ए अनुपात सी आपसे पूछा जाए, बहुत बढ़िया अरविंद भार्गव जी का आंसर आ चुका है 8 पॉइंट। जब भी बेटा आपसे सीधा ए और पहली और लास्ट की संख्या का जब भी मान पूछा जाता है तो आप सीधा सीधा इसको निकालो, इसको बटे में लिख दो कि सर ए बटा बी इंटू बी बटा सी। देखो जब भी हम इनका बटे में लिख के गुणा कर देंगे तो पहली और लास्ट की संख्या ही बचती है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहली और लास्ट की संख्या का क्वेश्चन आए, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर देना, तो बचेगा आपको, ऊपर बचता है ए, नीचे बचेगा सी। जैसे आप इसको देखोगे तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 3 5 15, यानी कि 8/15 का मतलब यहाँ पर होता है 8:15। 8:15 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर। भरत जाटव भी आ चुका है, बहुत बढ़िया सी। तो जब भी पहली और लास्ट की संख्या का मान पूछा जाए तो मेरे भाई आपको इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। जब भी आपको पहली और लास्ट की संख्या का मान पूछा जाए इसी प्रकार से करना है। और यदि ए बी सी का मान पूछा जाता तो 2:3 आपका, बी यहाँ पर 4 है तो 4 3 के नीचे 4 लिख देते, क्योंकि बी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बी 4 है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीनों के मान निकाल सकते थे। 4 × 2 करते तो ए का मान 8 आता, 4 × 3 करते तो 12, 4 × 3 करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, 3 × 5 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर मेरे भाई 15। तब भी हमारा ए बी सी आता है 8 12 15। हमसे पूछा था ए और सी, तो ए 8 है और सी आपका 15, तब भी यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ चुके हो। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कितना इसका आंसर आने वाला है। भरत जाटव नमस्कार बेटा, नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है बहुत शानदार क्लास होने वाली है। वर्ग 2 MP टेट मेंस का एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बढ़िया आप अच्छे से समझिएगा इसको और अच्छे से करिएगा। आप लोगों के लिए गणित सब बराबर है, एक सा मैथ सब में आता है, इसकी कोई यहाँ पर ये नहीं होता कि अलग अलग हर पेपर में अलग अलग आता है, मैथ एक ही होता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, सी अनुपात डी बराबर 8 मेरे भाई 9 है। तो बताइए ए अनुपात डी का मान यहाँ पर क्या है। तो मेरे भाई जब भी मैं आपसे बोल चुका हूँ कि पहला और लास्ट की संख्या जब भी पूछी जाए, पहली और लास्ट की संख्या जब भी पूछी जाए तो बस इनको बटे में लिखो, सर ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सर 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 8/9 ये आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे। देखो बी से तो बी कट जाता है, बी सी से सी कट जाएगा, तो इधर बचेगा ऊपर ए, इधर बचेगा डी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कोई कट रहा है क्या, यहाँ पर बस 4 से एक बार ये कटेगा, 4 दूनी 8 2 बार कटेगा, नीचे आएगा 9 × 7 63, 9 × 7 का गुणा करेंगे 63 आएगा। ये आएगा 3 5 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा। 3 से और काट दीजिएगा तो ये कटेगा 10 बार, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 21 बार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें छूटा था तो 10:21 आएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 10:21। 10:21 यहाँ पर आंसर है। भरत जाटव का भी आंसर आ चुका है और यहाँ पर कह सकते हैं अरविंद भार्गव का भी आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आएगा आपका 10 अनुपात आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 21। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने फिर डिस्प्ले पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से बोलिएगा कितना इस सवाल का आंसर है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 3:4 है। तो ए बी सी डी का मान यहाँ पर निकालना है।
ए बी सी डी का आंसर आपको यहाँ पर निकालना है, तो जल्दी बताइए। देखो बेटा क्या करेंगे, 2:3 और ये हो जाएगा 5:6। यहाँ से निकाल लीजिए, ये 2 अनुपात से निकाल लीजिए आप बी और सी का मान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 अनुपात से निकालो, जो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 5 15, ये हो जाएगा 3 18। बस यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है 3, यहाँ पर सी का मान 18 है, तो यहाँ पर बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे भी आप सीधा सीधा यहाँ पर सवाल निकाल सकते हो बराबर करके। ये हो जाएगा 10 तिया 30 हो जाएगा, 15 30 हो जाएगा 45, 18 का 3 में गुणा करेंगे 54 और 18 चौको हो जाएगा 72। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, पहले का पहले, लास्ट का लास्ट में गुणा किया जाता है। बस इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लो। अब क्या होगा, 3 से आप इसको पूरे को 3 से काट दो, 3 से कटेगा 10 बार, 3 से कटेगा मेरे भाई 15 बार, 3 से कटेगा मेरे भाई 18 बार, 3 से कटेगा मेरे भाई 24 बार। 10 15 18 24, 10 15 18 24 किस में है, यहाँ पर देखो 10 15 18 24 इसमें होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। 10 15 18 24, 10 15 18 24, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लो, 10 15 18 24 इसमें है। अब एक चीज तो यहाँ पर मेरे भाई ये थी, दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लो। बराबर करके भी मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकता था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पर देख सकते हो, तो ये दिया था 2:3, पहले का दिया है 2:3 और यहाँ पर दिया है 5:6 और यहाँ पर दिया है मेरे भाई 3:4। हम इसको बराबर करके भी यहाँ पर फाइंड कर सकते थे। देखो बेटा बराबर करके कैसे करेंगे, 3 यहाँ पर है बी का मान, बी का मान यहाँ 5 है, तो यहाँ पर कर दीजिए मेरे भाई 3 का गुणा और इसमें कर दीजिए 5 का गुणा, सीधा आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी 15 बी है, यहाँ पर भी 3 5 15 बी है। यहाँ पर सी निकाल लो, 6 × 3 करेंगे तो 18। अब यहाँ पर ही मैच कर सकते हो, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा, सिर्फ बी वाले में कर रहा था, तब भी यहाँ पर हम आंसर निकाल सकते थे। नहीं तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर सी कितना है 18 और यहाँ पर सी कितना है 3, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके 18 और 6 चौको 24, यहाँ से हम डी निकाल सकते थे सीधा कि भैया यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 24 आ गया, तब भी हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते थे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, फिर आगे कोई क्वेश्चन की ओर सॉल्व कीजिएगा, है ना। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। करिए भाई जल्दी से इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर दिया 2/7 अनुपात 5/14, डी अनुपात सी बराबर दिया है 7/10 3/5। तो ए बी सी डी का यहाँ पर मान पूछा हुआ है। तो ए बी सी डी का मान यहाँ पर पूछा हुआ है मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए कितना इसका आंसर आना है। तो देखो बेटा ए अनुपात बी, ए बटा बी का मतलब है 2/9 और दिया है यहाँ पर 1/9, ये दिया है ए और बी का मान। बी का मान यहाँ पर बी और सी का मान दिया है, बी और सी का मान दिया है 2/7 अनुपात 5/14 और फिर दिया है डी और सी का मान यहाँ पर दिया है 7/10 और 3/5। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधा वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिएगा। प्रिय तोमर का आंसर आ चुका है। चलो 3 से काटो, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 2:3। इसको काटो, 7 दूनी 14, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और ये जाएगा 5 का 1 में 5 करेंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, ये बनेगा यहाँ पर 3 दूनी 6, ये बनेगा 7:6। लेकिन यहाँ पर डी सी लिखा है तो इसको काट के आप सी डी लिखो तो यहाँ पर भी पलट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7:6। बस अब यहाँ पर क्या करना है, इसको बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि सर b का मान 3 है, यहाँ पर b का मान 4 दिया है, तो 4 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए, 3 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ए भी आ गया और ये हो जाएगा 4 तिया 12, हो जाएगा 3 5 15, 15 हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई सी का मान। तो 8 12 15 किस में है, इसमें भी 8 12 15 नहीं है, आगे की करने की आवश्यकता नहीं थी, हम सिर्फ 2 से ही कर सकते हैं कि 8 12 15 यहाँ पर ए बी सी का मान आ गया। नहीं तो आप यहाँ पर एक काम कीजिएगा कि मुझे बनाना है इसको कितना, यहाँ पर सी कितना है, सी यहाँ पर दिया है मेरे भाई यहाँ पर
ठीक इस प्रकार से तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू ये जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सुमित गुप्ता का भी आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ, जल्दी से कीजिए इस गैस को। क्वेश्चन कह रहा है यदि m का 15% बराबर है n का 20%, तो m और n का अनुपात यहाँ पर फाइंड करना है। ये यहाँ पर दिया हुआ है मेरे भाई, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस चीज की वैल्यू आप यहाँ पर निकालें। कितना आ जाएगा जल्दी से बोलिएगा। कि क्लास रुक रुक के चल रही है क्या, ये बताइएगा मुझे। क्लास रुक रुक के तो नहीं चल रही, क्योंकि नेट थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है आज। नेट की वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। क्लास में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। नहीं तो कोई बात नहीं है, आज की क्लास हम शॉर्ट ही कर लेंगे। इसके बाद फिर जो अगली कल की क्लास होगी वो आपकी वहीं से होगी, लाइव स्टूडियो से ही होगी, घर से नहीं होगी। तो बस बता दीजिएगा, कोई इशू तो नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। एम का 15%, तो मेरे भाई एम का 15%, तो एम का जो 15% है, एम का जो 15% है वो किसके, एन के 20% के बराबर है। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बने, हाँ कोई बात नहीं है, हम नहीं दिख रहा है आज, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं घर से पढ़ा रहा हूँ। घर से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिखूंगा नहीं, बस इतना सा है। घर से पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं दिखूंगा नहीं। क्यों नहीं दिखूंगा, बात को समझिएगा, क्योंकि वो सेटअप इतना अभी ज़बरदस्त घर का जो सेटअप था वो हटा दिया गया है, क्योंकि अब लाइव क्लास अपनी स्टूडियो से होती थी, क्लास उसी से कोचिंग से, तो इसलिए आज घर से हो रही है। तो कोई बात नहीं है, बस आप तो सवाल को फोकस करके पढ़िएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 से कटेगा 4, तो m की वैल्यू इस साइड होती है, n की वैल्यू इधर होगी। तो यहाँ पर जब हम m और n का जो मान निकालेंगे, m और n का मान निकल के आएगा, वो आएगा 4:3। 4:3 ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझना, जब भी आपका इस प्रकार से बीच में बराबर लगा हो तो इस इधर की संख्या का मान इस साइड होता है और इस साइड की संख्या का मान इस साइड होता है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलो भाई जल्दी से दीजिएगा इस सवाल का आंसर। किस किस बच्चे का आंसर आ चुका है, किस किस बच्चे का आंसर आ चुका है, जल्दी बोलो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है इस टाइप से आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि x अनुपात y बराबर 3:4 है। तो कह रहा है 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² के बराबर यहाँ पर मान निकालना है। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, y की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से कीजिएगा सॉल्व और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो जब हम रखेंगे 2 इंटू एक्स बराबर कितना है, x बराबर 3 है, y बराबर यहाँ पर 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू बाय मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 रेशियो इंटू 10, एक्स का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू बाय कितना है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। सब बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 9 दूनी 18 और 12, 18 12 30 हो जाएगा ये, 9 तिया 27, 27 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो बचेगा यहाँ पर कितना, तो बचेगा मेरे भाई यहाँ पर 19। तो अनुपात जो बनेगा वो आएगा 30:19। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा करेक्ट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 8। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को जल्दी से आप सॉल्व कीजिएगा।
क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जल्दी से बताइएगा बेटा, मुझे लग रहा है कि आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है मेरे यहाँ। वैसे नेट की इशू रहता नहीं है, लेकिन आज लग रहा है कि नेट का कोई इशू चल रहा है। आप लोगों को क्लास स्पष्ट दिखाई दे रही है? कोई इशू तो नहीं आ रहा? जल्दी से मुझे बताते रहा करो। अगर लगे कि बीच में क्लास में कोई डिस्टर्बेंस है तो मुझे बता दिया करो, तो कोई बात नहीं है। आध घंटे हमारा हो चुका है, तो आज की क्लास हम कम ही रहने देंगे, कल की क्लास पढ़ लेंगे। और अगर वास्तविकता में सही चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा, तो आप बता दो, तो हम और भी अच्छे ज़्यादा तरीके से और भी लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। सुमित का आंसर आ चुका है, बहुत सुंदर। चलो देखो देखो यहाँ पर क्या दिया है बेटा, यहाँ पर लिखा है a प्लस बी। यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर सवाल कुछ ट्विस्ट दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल ये पेपर में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इनके बराबर कोई राशि मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि a प्लस बी बराबर दिया है यहाँ पर 6, बी प्लस सी बराबर दिया है मेरे भाई, यहाँ पर अनुपात दिया है 7, और c प्लस ए बराबर दिया है, जो अनुपात वो दिया है 8। तो मैं इसके बराबर में कोई राशि मान लेता हूँ k के। तो अब यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा कि इनको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करेंगे तो देखो सब 2 बार है, a भी यहाँ पर 2 बार है, b भी 2 बार है, तो आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7 15 और 6 21 के। कितना हो जाएगा? 21 के। तो यहाँ पर मेरे भाई ए बी सी की हम मान निकालेंगे, तो ए बी सी बराबर आएगा 21/2 के। ए बी सी बराबर कितना आएगा? 21/2 के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बात को आप समझिएगा, ए बी सी का मान कितना है? तो आप बोलेंगे सर ए बी सी का यहाँ पर जो मान दिया है वो दिया है हमें 14, तो यहाँ पर हम ए बी सी का मान रख देंगे। इसका मान रख देंगे मेरे भाई 14, और बराबर में हो जाएगा 21/2 के। जैसे ही 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो के का मान आएगा 2 दूनी 4, के बराबर आएगा मेरे भाई 4/3। के बराबर आएगा मेरे भाई यहाँ पर 4/3। इस चीज को हम अच्छी तरीके से रीड कर चुके हैं कि सर के की जो वैल्यू है वो है 4/3। के का मान आएगा कितना? 4/3। बस आप यहाँ पर निकालना है, किसका है निकालना है मेरे भाई, यहाँ पर हमें सी का मान। तो सी का मान निकालना है, तो सी का मान आप कैसे निकालोगे? ए बी सी कितना है? ए बी सी दिया है हमें लिए 14, ए बी सी दिया हमें लिए 14। तो यहाँ पर देखो मैं ए बी सी, मुझे सी का मान निकालना है, तो ए प्लस बी बराबर कितना है? सर आप ए प्लस बी बराबर है 6 गुणा के का मान है 4/3। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा 8। ए प्लस बी 8 है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर 14 है। तो आप यहाँ पर घटा दीजिए, तो देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, सी बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर इस सवाल का कितना है? ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। प्रिय तोमर का भी आंसर आ चुका है, बात को समझिएगा। भरत जाटव का भी आंसर आ चुका है, सुमित का भी आंसर आ चुका है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आप बात को समझिएगा, रिवीजन अच्छे तरीके से करिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 9 लिखा है 2:3, फिर लिखा है 6:11, फिर लिख चुका है एंड 11:2 का मिश्र समानुपात ज्ञात करना है। बात समझिएगा, मिश्र समानुपात का नियम क्या है? अगर कोई संख्या a/b, अगर कोई संख्या, आप ऐसे यहाँ पर समझिएगा कि अगर कोई संख्या किस फॉर्म में दिया हो तो हम इसको कैसे निपटेंगे। अनुपात कैसे बनता है? जैसे मानो लिखा हो a/b, फिर लिखा है आपका यहाँ पर c/d। ऐसे आपको कोई रेशियो आए कि e/f, इस प्रकार से लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहली संख्या का पहली संख्या के साथ लिख देते हैं a c, और गुणा में यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई e। दूसरी संख्या का दूसरी के साथ लिख देंगे b गुणा d गुणा f। इस प्रकार से हम इसका रेशियो यहाँ पर बना लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो भाई आप जब इस चीज को समझ चुके हैं, आपको यहाँ पर रूल मिल चुका है, तो हम सवाल को करेंगे कैसे? अब इस चीज को यहाँ पर आप समझिएगा अच्छी तरीके से।
क्वेश्चन को करना कैसे, यहाँ पर लिखा है देखो, पहला पहला लीजिए, पहला 2 है, इसका पहला 6, इसका पहला 6, 11 है, तो 2 इंटू 6 इंटू 11, ये एक साइड ले लिया हमने, अनुपात लगा दिए। दूसरा आप एक साइड लीजिए, 2 11 3 11, 3 इंटू 11 इंटू कर दीजिएगा 2, बस गुणा कर दीजिए। देखो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएंगे, 3 से काटो 3 दूनी 6, 11 से काटो 11 एकम 11, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 1, आंसर हो जाएगा हमारा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा हमारा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपसे पूछा जाए कि मिश्र समानुपात क्या है या फिर जटिल अनुपात पूछा जाए, मिश्र समानुपात या फिर जटिल अनुपात पूछा जाए, तो आपको इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। पहली संख्याओं का गुणा करके एक साइड, सेकंड संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आप एक साइड लिख देना, अनुपात यहाँ पर पूछ लेना, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना है। किस बच्चे का आंसर आ चुका है? किस बच्चे का आंसर आ चुका है, जल्दी बोलो। किसी का भी यहां पर आंसर नहीं आया, बात को समझिएगा। हमें करना क्या है, सवाल में इस चीज को समझो। पहले तो समझो तृतीय अनुपात क्या होता है और ये मध्य अनुपात क्या होता है, द्वितीय अनुपात क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। मैं यहाँ पर पहले तो मैं ये बता देता हूं कि मध्य अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या है, समझो। सबसे पहले आता है मध्य अनुपात। सबसे पहले आता है मध्य अनुपाती क्या है। मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे? मध्य अनुपाती निकालने का तरीका होता है मेरे भाई, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा। अंडर रूट के अंदर आप दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख दोगे तो मेरे भाई ये मध्य अनुपाती हो जाता है। अंडर रूट के अंदर आप दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख देंगे मेरे भाई, तो ये मध्य अनुपाती हो जाता है। दूसरा आता है तृतीय अनुपात। कैसे निकालते हैं तृतीय अनुपाती? तृतीय अनुपात में क्या होता है, दूसरी संख्या का गुणा करके बटे में पहली संख्या लिख देते हैं। दूसरी संख्या का गुणा करके बटे में पहली संख्या लिख देते हैं। फिर आता है चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती कैसे लिखते हैं मेरे भाई, दूसरी गुणा मतलब दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली संख्या आती है। कहने का मतलब यहाँ पर मेरे भाई ये है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो हमें करना क्या है, रूट के अंदर पहली गुणा दूसरी संख्या, और ये हो जाएगा यहाँ पर दूसरी संख्या इनटू पहली संख्या। यहाँ पर दोबारा लिखिएगा इनको, दूसरी संख्या का यहाँ पर मेरे भाई 2 बार गुणा करके पहली संख्या से भाग देते थे। इसमें क्या करेंगे, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या लिख देते हैं। तो ये चतुर्थ अनुपाती, ये मध्य तृतीय अनुपाती और ये मध्य अनुपाती हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सबको आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आइएगा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे यहां पर ये कह रहा है कि 12 और 30 के तृतीय अनुपाती, 9 और 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। तृतीय अनुपाती में हम क्या करते हैं, तृतीय अनुपाती में मेरे भाई दूसरी संख्या का 2 बार गुणा करके लिख देते हैं। तो 30 गुणा 30 पहली से भाग देंगे, बटे में 12 आ जाएगा। अनुपात मध्य अनुपाती में हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख देते हैं। मध्य अनुपाती में क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर हम दोनों संख्याओं का गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं। बस यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 से कटेगा यहाँ पर 5 बार, 6 से कटो तो ये 15 कटेगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 कटेगा 15 बार 2 से, और 15 इंटू 5 करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 75। 25 नंबर 225, 225 होता है मेरे भाई 15 का स्क्वायर।
15 से काटो, 15 एकम 15 और 15 से कटेगा 15 5 75। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 5:3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। जल्दी बोलिएगा, लाइव क्लास में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? भरत जल्दी से बोलो बेटा, लाइव क्लास में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? कोई समस्या चल रही है कि लाइव क्लास में? जल्दी से बोलो, या कोई डिस्टरबेंस चल रहा है कि लाइव आपकी क्लास, लाइव क्लास फंस तो नहीं रहा, ये और बता दीजिएगा, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू रख पाऊँ या फिर क्लास को यहीं पे एंड कर दे हम। जल्दी से बोलिएगा। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने फिर लिखा ही हुआ है। हर्षद कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बताओ जल्दी, प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई इशू तो नहीं है क्लास में, सब कुछ ठीक चल रहा है? क्लास रुक तो नहीं रही, या क्लास वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? सब कुछ बताओ जल्दी से। सब क्लियर है तो बोल दो सही है, और नहीं तो आप बता दीजिएगा, तो क्लास को अपन यहीं एंड कर लेंगे। चलो सब क्लियर है तो पढ़िएगा जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे पास, मतलब मुझे यहाँ पर पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा, 15:25। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं दी, प्रत्येक संख्या में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, संख्याएं बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दिया है 3, एक दिया है 5, तो इसको मान लो 3x, इसको मान लो आप 5x। पहली संख्या में भी वो 10 जोड़ने की बात कर रहा है, पहली संख्या में 10 जोड़ो। दूसरी संख्या में भी वो 10 जोड़ने की बात कर रहा है, दूसरी में भी 10 जोड़ दो, और जोड़ने पर हो जाता है 5 और 7 का रेशियो, तो 5:7 आप इसको यहाँ पर कर लीजिएगा। 5:7 बराबर में रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 7 × 3 करेंगे 21, 10 × 7 करेंगे तो 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 5 करेंगे तो 25x, 5 × 10 करेंगे तो 50। 25 और मेरे भाई यहाँ पर 25 और 21 का अंतर हो जाएगा 4x, इसका अंतर हो जाएगा 50 और 70 का यहाँ पर अंतर हो जाएगा 20। 20 कटेगा 4 से 5 बार, x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो बस यहाँ पर x का मान आप यहाँ पर रख दीजिएगा। x का मान रखेंगे, 3 × 5 करेंगे 15, 5 × 5 करेंगे तो 25। संख्या निकल के जाएंगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 15 और संख्या निकल के जाएंगी यहाँ पर कितनी संख्याओं का जो मान निकल के जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 15 और 25, है ना। किस किस का आंसर आ चुका था? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भरत का आंसर आ चुका है, अरविंद का आंसर आ चुका है, प्रिया का आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका, आप जब भी ऐसा सवाल बने तो दूसरा, देखो सवाल बनता है पेपर में, दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, तो पहला तरीका कह रहा था 3 और 5 अनुपात है, और दूसरा तरीका उन्हें 10 जोड़ने पर हो जाता है 5 और 7। 10 जोड़ने पर मेरे भाई 5 और 7 हो जाता है, ध्यान करना ये। तो हमने देखा क्या इनका अंतर बराबर है, तो आपने देखा 3 और 2 5, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, मतलब ऊपर नीचे अंतर बराबर है। 3 से 5 हो गई और 5 से 7 हो गई, मतलब 2 यूनिट दोनों साइड बड़ा है। 2 यूनिट की वैल्यू 10 है, 10 में 2 से भाग देंगे मेरे भाई तो 5 बार, और इसमें कर दीजिएगा 5 का गुणा, तो 5 तिया 15, 5 × 5 करेंगे 25। इसी अप्रोच के साथ आपको पेपर में सवालों को सॉल्व करना है। बस बात समझिएगा, इनका ऊपर का अंतर देख लीजिएगा, यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर भी अंतर 2 का है, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर अंतर कम ज्यादा का होता तो नीचे की संख्या का गुणा ऊपर वाले अनुपात में, ऊपर वाले संख्या का अनुपात का गुणा नीचे वाले अनुपात में कर देते, आपका सवाल का आंसर सीधा सीधा यहाँ पर देख लेते कितना बड़ा है, तो और फिर मल्टीप्लाई करके काट देते, आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, देखो एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 12 हर्षित, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3/2 अनुपात 8/3 के अनुपात में 15 बढ़ा दिया जाता है तो 5/3 और 5/12 हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको अनुपात से क्लियर करके पूर्णांक में कन्वर्ट कीजिएगा। 3 का 3 में गुणा करो तो मेरे भाई ये हो जाएगा 9, 2 का 8 में गुणा करो तो हो जाएगा 16। ये दिया था 5/3 और ये दिया है 5/2। 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो मेरे भाई 2 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, हमें बात को समझना क्या है, बात को समझो मेरे भाई। हमने ऊपर देखा नीचे देखा तो अंतर 1 का है, ऊपर देखा तो अंतर मेरे भाई 7 का है। ऊपर अंतर 7 का है, नीचे देखा तो अंतर यहाँ पर कितने का है, इस चीज को आप देखो 1 का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को अच्छी तरीके से आप समझ लो। हम यहाँ पर करेंगे 1 का गुणा ऊपर कर देंगे, 7 का गुणा नीचे कर देंगे, क्योंकि ऊपर 7 का अंतर है, नीचे 1 का अंतर है, अनुपात को बराबर कर लो। गुणा करेंगे तो ऊपर तो मिलने वाला है 9 और 16, नीचे गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 14 और ये मिलेगा आपका 21। हमने देखा कि 9 से 14 मतलब 5 बढ़ा और 21 से यहाँ पर 16 से 21 हुआ, मतलब यहाँ पर भी 5 बढ़ चुका है। 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 5 इधर बढ़ा, 5 इधर बढ़ा और 5 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर दिया है 15। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5 तिया 15। इस अनुपात में मेरे भाई 3 का गुणा कर दीजिएगा तो 9 तिया 27, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48। उसमें पूछा लार्जेस्ट नंबर क्या है, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या मेरे भाई दोनों में 27 और 48 में बड़ी संख्या आपकी 48 है, छोटी पूछता तो 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हर्षद का भी आंसर आ चुका है, प्रिया का भी आंसर आ चुका है, भरत का भी आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से सवालों को मेरे भाई सॉल्व करना है आपको, इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट को ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से बोलिएगा, सब लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चनों का आंसर देना है बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चनों को आंसर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चा वर्ग 2 MP टेट का पेपर देने वाला है उसको आप इसको शेयर कर दीजिएगा कि भैया आपके साथ ये इस प्रकार का आप लोग उसको शेयर कर दें, जिससे कि वो बच्चे यहाँ पर पढ़ सकें अच्छे से, है ना। जल्दी बोलो कितना आ चुका है इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 11 में क्वेश्चन कह रहा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में यदि 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो ये जो अनुपात होता है वो 4, 5, 7 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। बताइए बेटा। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सवाल को समझिएगा। ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 5 के अनुपात में, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 7 के अनुपात में। हमने यहाँ पर ये देखा कि भैया क्या इनका अंतर समान है। सबसे पहले हमें यही देखना है, तो इनका अंतर देखा 2 से 4 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, सब में मेरे भाई 2-2 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो पहले कितना था, पहले हमने देखा 5 और 3 8 और 2 10 थे टोटल पहले। अब कितना, 4 और 5 और 4 9, 9 और दे हो जाएगा 16। तो अब हो गया मेरे भाई यहाँ पर 16, ये हमने यहाँ पर देख लिया। 2 की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि कितने स्टूडेंट के बराबर हुई, 40। तो 40 में मेरे भाई 2 की जो वृद्धि हुई है यूनिट में 2 से भाग दिया तो 20 बार कटा,
और 20 का गुणा मेरे भाई यहाँ पर आप 10 में कर दीजिए, तो 20 गुणा 10 करेंगे तो पहले कितने स्टूडेंट थे, पहले 200 थे। इसमें यदि 20 का गुणा करते हैं तो आप कितने हो जाएंगे, 18 16 दूनी 32, 320। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया पहले स्टूडेंटों की संख्या कितनी थी, तो पहले स्टूडेंटों की संख्या थी 200। अब पूछता तो मेरे भाई अब हो जाती मेरे भाई 320, तो पहले पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। भरत जाटव का भी आंसर आ चुका है बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और देखिएगा क्वेश्चन को आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने एक और लिखा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। विवेक बघेल जल्दी से बोलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना है। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, अनुपात सेम है। तो देखो 4 से 2 से 4 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, यानी कि सब में 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो हमने देखा 5 और 3 8 और 2 10, पहले टोटल था मेरे भाई, पहले का टोटल कितना आएगा, पहले का टोटल 10 यूनिट था। अब का टोटल कितना है, तो अब का जो टोटल आएगा मेरे भाई वो आ जाएगा यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा 5 7 और 5 12 और 4 16, 2 यूनिट की वृद्धि हो रही। तो बेटा 20 यूनिट 2 के बराबर है, 2 से आप कितनी बार कटेगा, 20 10 बार। और हमसे पूछा है यहाँ पर ये, तो 10 का गुणा 10 में करिएगा तो मेरे भाई कितना आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। और 10 का गुणा जब 16 में करेंगे तो जाएगा 160। इसने पूछा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 × 10 करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 आएगा। यहाँ पर भी मेरे भाई कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। सब बच्चों का आंसर लगातार आ रहा है। तो जिस तरीके से मैं आपको कंटेंट के उपलब्धता के साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, बस उसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है क्वेश्चनों को, तो जल्द से जल्द आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसी अंदाज से आपको पेपर में भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, जल्दी से बताइएगा भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग दिया है 98, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। इस टाइप्स का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, इस टाइप्स का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कितना आ गया इसका आंसर, देखो बेटा टोटल दिया है 98। इस चीज को समझ लो, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, सीधा सीधा अनुपात बनाइए 2:3, और फिर यहाँ दिया है 5:8। हम इनको बराबर डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट बराबर करेंगे मल्टीप्लाई करके। इस चीज को आप यहाँ पर दिमाग में रख लीजिएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर b का मान 3 है, यहाँ का b का मान 5 है, तो 5 का गुणा आप इस साइड कर दो, 3 का गुणा आप इस साइड कर दो, b बराबर हो गया। तो 5 दूनी 10, b आ जाएगा यहाँ पर 5 3 15, और 3 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 24। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि a 10 है, b 15 है, b 24 है, तो इसको ऐड करो। ये करो 24 और 10 34, 34 में जैसे 15 जोड़ेंगे 49, 49 से उड़ा दीजिए 98 को 2 बार। 2 का जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या जाएगी 10 दूनी 20, दूसरी जाएगी 15 दूनी 30, तीसरी जाएगी 24 दूनी 48। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमसे पूछा यहाँ पर दूसरी संख्या है 15 दूनी 30, दूसरी संख्या है 30। ये चीज को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर फाइंड कर लिया। यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है वो गलत है, ऑप्शन यहाँ पर तीनों के तीनों गलत हैं, क्योंकि टोटल ही जब 98 है तो इतने ऑप्शन हो नहीं सकते। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट करके लिख दीजिएगा कि यहाँ पर आंसर जो आने वाला है वो 30 आएगा। आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। 30 ही सही है बेटा, 30 ही संख्या यहाँ पर सही है, वो संख्या यहाँ पर गलत थी। ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं, ऑप्शन मैंने हटा दिए गए हैं, बस आप बात को समझो। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने 16वां नंबर का क्वेश्चन। ABC 3 के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% की वृद्धि हो जाती है तो वेतन का नया अनुपात क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है मेरे भाई। वेतन का नया अनुपात यहाँ पर आपको बताना है कि न्यू वेतन का रेशियो क्या होगा। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर लिखा है 2,
फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 5, आप सीधा लिख दो। सवाल बहुत आसान है, लेकिन जब हम कराते हैं सॉल्व तो हमें थोड़ा सा आपको समझा के करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नहीं, बाद बाकी जब आप लोग सवाल को करेंगे तो हल कर लेंगे। यहाँ पर देखो पहले वाले में 15% की वृद्धि हो रही, 15 का मतलब होता है 115, बटे में 100 मत लिखा करो, क्योंकि 100 सबसे कट जाता है, तो बटे में 100 मत लिखा करो जब भी इस टाइप का सवाल है। दूसरे में 10% की वृद्धि तो आप सीधा लिखो 110, तीसरे में 20% की वृद्धि तो आप सीधा लिखो 120। बस यहाँ पर आप इसे काट दीजिएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटो, ये 4 बार कटेगा। आप यहाँ पर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा मेरे भाई ये 11 बार, 2 से काटो तो ये कट जाएगा मेरे भाई 12 बार, गुणा करो तो ये जाएगा 23, इसमें गुणा करो 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा, और 12 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि 23 33 60, 23 33 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 23 33 60 ऑप्शन नंबर बी आपके सामने यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के लगातार आंसर आ रहे हैं। प्रिया का भी आ चुका, प्रिया का आंसर रॉन्ग आया है। प्रिया करेक्ट करिए इस आंसर को। 23, हाँ 23 33 60। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने देखो, एक एक टाइप का हर क्वेश्चन कराया जाएगा, एक एक टाइप का पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, इस चीज को बिल्कुल भी आप दिमाग में मत रखिएगा, बस रेगुलर क्लास को लेते रहिएगा। जो भी मैथ पढ़ाया जाए आप पूरा मैथ अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िएगा, तो गारंटी ये है कि आपको हर तरीके का सवाल आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 के अनुपात में, यदि इसमें 3 लीटर स्प्रिट अधिक हो, मतलब अधिक मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये चीज पूछा है। यहाँ पर कोई बात नहीं, ये सवाल गलत लिखा है, इसको यहाँ पर रॉन्ग कर दीजिए, यहाँ पर अधूरा है, सवाल में कुछ छूट गया है। सवाल यहाँ पर मिस, अरे लड़का कैसे आंसर दे देगा इसमें 9, यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 अधिक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये हो रहा, मान लो इसको मान लो 3x, इसको मान लो 2x, पानी स्प्रिट से 3 अधिक है, माइनस कर दीजिए और बराबर में रख दीजिए 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी 3। बहुत बढ़िया, सही है, कोई बात नहीं, बस इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। पूछा क्या है इसमें, स्प्रिट की मात्रा। स्प्लिट मतलब पहला वाला अनुपात है, बार्टर मतलब दूसरा वाला अनुपात है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9। वेरी गुड, हाँ माई MS, आ जाओ। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्प्लिट का अनुपात टोटल पूछा था, यहाँ पर कितना है, तो स्प्लिट का अनुपात हो जाएगा 9। दूसरा हम इस सवाल को कैसे करेंगे, 3 और 2 का अनुपात यहाँ पर दिया है, दोनों का अंतर देख लीजिएगा, 1 का अंतर है, 3 और 2 में 1 का अंतर है, 3 अधिक है तो 3 लिख दो, बस इतना अधिक है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 9:6। हमसे पूछा था स्प्लिट का मान पहला है, तो 9 आंसर इससे भी आ जाता। दोनों सवालों से आपके आंसर 9 आ जाते। मैं सोच रहा था कोई यहाँ पर मान छोड़ दिया गया है, लेकिन नहीं, जब मैंने सवाल को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, सवाल बिल्कुल करेक्ट है, सवाल में कोई भी चीज़ नहीं छूटी गई है। ठीक है भाई, सवाल में कुछ भी चीज यहाँ पर मिस नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार यहाँ पर क्वेश्चन फिर आ चुका है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय खर्च का अनुपात 9:5 है, तो वेतन में 2600-1800 की बचत कर दी जाती है, तो आय बताइए क्या होगी। आय मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से दीजिए आंसर। कौन बेटा इस सवाल का आंसर दे रहा है, जल्दी से दीजिएगा भैया, कौन आंसर दे रहा है इस सवाल का। दीजिए जल्दी से आंसर। भरत का आगे आंसर है 8,048। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। बात को समझिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर ठंड पड़ती है, मान लो इस प्रकार की ठंड रहती है, तो रात की जो क्लास होगी मेरे भाई
वो हम घर से ही पढ़ेंगे। बस ध्यान करना, रात की क्लास जो होगी वो हम घर से ही पढ़ेंगे अगर ठंड इस प्रकार की पड़ती है। ठंड के चक्कर में आप जानते हो थोड़ा सा कोचिंग पे जाने में, जहाँ वहीं क्लास चलती है रेगुलर, वहाँ पर जाने में थोड़ी सी समस्या आती है। नहीं तो रात में मुझे वहीं रुकना पड़ेगा, फिर वहीं सोना पड़ेगा, वहीं से फिर आने नहीं पड़ेगा। यानी कि अपने बोरी बिस्तर वहीं पर रखने पड़ेंगे और उन्हीं बोरी बिस्तरों के साथ फिर वहीं पर आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बात को समझो। यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए 5:3 और फिर दूसरा दिया है 9:5, बात को समझो, इससे सरल तरीका नहीं होने वाला इसका। फिर दिया है यहाँ पर 2600 और यहाँ पर दिया है मेरे भाई 1800। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, देखो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आप ऊपर ही लिख दो 5 × 5 25। 9 का 3 में गुणा करेंगे तो ऊपर ही लिख दो 27। अब आप यहाँ करो 26 × 5 करेंगे तो जाएगा 130 मतलब 13,000 और 18 × 9 करेंगे तो जाएगा 00। 8 नाम 72, इनकी 2 7, ये हो जाएगा 162। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो 25 और 27 का अंतर 2 है। यहाँ पर हमने देखा इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर आएगा यहाँ पर 3200, क्योंकि 16,200 में से 13,000 जाएगा 3200 और यहाँ पर कितनी यूनिट का अंतर है, 2। 2 से इस 3200 को उड़ा दीजिए, कितनी बार कटेगा, 16 बार। अनुपात कितना था, अनुपात दिया था मेरे भाई 5 और 3, अनुपात दिया है 5 और 3, तो बस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितने का, 1600 का। 1600 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 16 पंचे 80, पहला वाला मान आएगा 8000, 16 × 3 करेंगे तो 48, दूसरा मान आएगा आपका 4800। यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा आपका पहला आंसर आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा आपका पहला। कितना आंसर आएगा, आंसर आने वाला है इस सवाल का करेक्ट, चलो 20 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर कर रहे हैं, 20 के बाद फिर कल करेंगे। तो 19 क्वेश्चन जो आपका है, 19 क्वेश्चन हम करेंगे कल, 19 से पढ़ेंगे हम मेरे भाई, कल से कल करेंगे। तो आज की क्लास का जो समापन है, आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप करिएगा सॉल्व। कल पढ़ेंगे, कल यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। तो जो भी बच्चा आप वर्ग 2 एमपीटेड मेंस दे रहा है उसकी तैयारी के लिए बहुत शानदार बैच है, तो आप लोग जुड़ जाइए। और जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है उसको जुड़ने के साथ साथ यहाँ पर सॉल्व करें। ठीक है मेरे